हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में इस वक्त आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। प्लीज बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 2 है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, and card number 3 we have 3 of swords. And we have knight of wands with page of wands, and we have 7 of cups, the heaviest energy, judgment with 7 of wands। मतलब मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है अब यहाँ पे पूरे देख के, जो मुझे चैनलिंग हो रही है इस वक्त एनर्जीज की, वो ये कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है रिसेंटली कमिटमेंट के नाम पर आपको कोई ट्रिगर कर दिए हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया है अभी रिसेंटली 4 से 7 घंटे के अंदर अंदर, या आज के दिन में, क्योंकि वीडियो रात में आ रहा है आपके पास। तो हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर थोड़ा सा जिद्दी बिहेव कर रहे हैं या अभी रेडी नहीं है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पर नजर आता है कि जिनके पार्टनर ऐसा पहले कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शंस और चॉइसेस में डील कर चुके हैं, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, फ्लर्ट करके आपको छोड़ दिया, झगड़ा कर लिया, तो अभी यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसा करने के बाद में आपके पर्सन अकेले रह गए हैं। दे आर रियलाइजिंग वेरी स्ट्रांगली कि आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया इन्होंने। गलत इंसान के साथ तो कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन सही को भी छोड़ा है ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो गया है कि इन्होंने आपके साथ हद से ज्यादा गलत कर दिया। इनको आपके साथ ये रिश्ता ठीक करना है, बैलेंस करना है, और इस रिश्ते में ग्रीनरी लेकर आनी है, अपने कमिटमेंट का फ्रूट इस रिश्ते में, कमिटमेंट का फ्लावर खिलाना है इनको, ठीक है। वरना ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये अकेले ही रह जाएंगे, इनको कोई और झेल नहीं सकता, ठीक है। उम्र के हिसाब से ये बड़े भी हो गए, जैसे कि पहले से मैच्योरिटी आई है, गंभीरता आई है, जो भी अब तक बच्चों वाली हरकत करी है इस पर्सन ने 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आके, 7 ऑफ कप्स में जाके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जरिए फ्लर्ट करके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको देकर, तो ये सब अब ये नहीं करना चाहते, गंभीर हो गए हैं और तैयार हैं इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। दूसरा 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, माफी भी मांगना चाहते हैं। अक्सर जब ये रात के समय सोते हैं तो इनको बहुत ख्याल आ रहा है आपका आजकल। ये माफी की एनर्जी में हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मेरा भला कैसे हो जाता, जब मैंने उसके साथ ऐसा किया तो मेरा तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक रियलाइजेशन है, पड़े पड़े बेड पर सोचना, जब ये दुनिया की नकलीपन से दूर है, दिखावे से दूर है, तो इनको ये चीज बहुत गंभीरता से अपनी तरफ खींच रही है, जैसे ये चीजों को इनसे रिजॉल्व करवाना चाहती है डेस्टिनी, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे तरीके चल रहे हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से ये आपसे बात करें, आपके साथ चीजों को सुलझाएं, सीधा करें सिचुएशन जो गड़बड़ा गए हैं रास्ते, ठीक है। आपके पर्सन को वो दिन भी याद आ रहे हैं जहां पर आप दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है कमिटमेंट को लेकर, या जब आखिरी बार इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, या ये भी रोए, आप भी रोए, परेशान हुए। वो ट्रिगर कर रहा है, वो सिचुएशन इनको, वो बात ट्रिगर कर रही है। और वहां पर कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट ये है कि जो इंसान आपकी गलती देख रहा था वो अब अपनी गलती देख रहा है। उसको नजर आ रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं, वरना मैं ऐसे अकेले नहीं रहता, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर ये जिसके भी पास गए वहां पर कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अकेले रहना, उदास रहना, वहां भी धोखा खाना, तो गिरेबान में झांक कर देख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये आपके साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, आपको छुप छुप के स्पाई भी करते हैं। ये जानते हैं कि पहला ऐसा सिचुएशन हो चुका है, ज्वालामुखी फट चुका है, हमने ऐसा किया है पहले, ये बहुत गर्मा गर्मी हो चुकी है, बट स्टिल दे आर स्पाइंग ऑन यू। ये फील कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ में, और ये इस ताक में है कि मौका मिले तो ये आपसे बात करें, और बहुत ही एक फ्री माइंड की एनर्जी से, ये ना दिखाते हुए कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पुरानी चीजों को ना डिस्कस करते हुए नई चीजों से बात करना चाहते। सोचिए कितना चालाक पार्टनर है ये
जैसे बोलते ना, और भाई क्या हाल है, पीछे का मत पूछना क्या हुआ था, लेकिन आगे का बताओ क्या चल रहा है सब कुछ, एक मिठास के साथ में। और रीजन क्या है कि इनको इस कनेक्शन में जजमेंट देना है, डिसीजंस लेने हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब ये एफर्ट्स पुट अप करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक ऐसा चेंज लेकर आना चाहते हैं गाइस। कमाल की एनर्जी है जो है एस ऑफ पेंटिकल्स का, आपके साथ नई शुरुआत करके, शादी करके, समवेयर कोई नई बिजनेस की डील को साइन करके नई शुरुआत करना, या कमिटमेंट आपको दे देना। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो एनर्जी होती है कमिटमेंट के नाम पे, और अभी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी से बाहर निकल के फाइनली अपनी तरफ से कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है। जिनका भी ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है या रिसेंटली ऐसा हुआ है, घबराना नहीं है, ऑलरेडी माइंड में चीजें हैं और रियलाइजेशंस के जरिए ये फिर आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे मैसेजेस आए हैं। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा एंजल्स। 7 ऑफ कप्स, तरीके फाइंड आउट करना, तरीके देखना आपके साथ नई शुरुआत के। तो कुछ ऑप्शंस कह सकते हो आप, कुछ तरीके देख सकते हो। अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी को जरिया बना सकते हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने का, या डायरेक्ट आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट करे। थोड़ा सा 7 घंटे ये इल्यूजन्स में, डे ड्रीमिंग में रहेंगे, बट आपको मैनिफेस्ट बहुत करेंगे। ठीक है, एनर्जी है 8 ऑफ कॉइंस की, तो हो सकता है बहुत ज्यादा मिस करें आप, इनको याद आए, मिस करने की एनर्जी, और जैसे रोएं, परेशान हो, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, तो बात करना, मिलने आना यहाँ पर दिख रहा है। एक स्टेबल ग्रोथ और सक्सेस अब इस रिश्ते में आएगी। बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल फील करने वाले हैं आपके पर्सन, अपने मॉम से चीजें शेयर कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं। कोई मूवमेंट आ रहा है, जैसे ये खुद आ रहे हैं, इनका कोई जेस्चर, इनका कोई कॉल या मैसेज आप तक आने वाला है, वो भी जजमेंट के साथ में। सी, जजमेंट कार्ड सेकंड टाइम आया है रीडिंग में, तो डिसीजन मिलने वाला है कुछ लोगों को। किसी किसी के लिए ये एक बड़ा रीयूनियन भी होगा। ठीक है, ओ माय गॉड, इट्स 2 ऑफ कप्स, कोई बड़ा रीयूनियन भी होगा। आ गया 2 ऑफ कप्स, साथ में सेलिब्रेशन, और लोगों को जिनको भी बुरा लग रहा है बाढ़ में जाएं। ये आपके साथ अपने पेंटिकल्स को, अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट करेंगे। अब और दूर नहीं रह सकते, बात करनी है, आप तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये एनर्जी 1 डे, 2 डेज और 10 आवर्स तक के टाइम की दिख रही है। जैसे एक दिन, 10 घंटे, 20 घंटे और मैक्सिमम 2 दिन के अंदर लकी वंस का रिकंसिलेशन, कोई डिसीजन आपकी तरफ फॉर श्योर आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है इनके नेक्स्ट इनिशिएटिव में। बताना कमेंट सेक्शन में मुझे भी। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वक्त, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डिवाइन गाइडेंस। ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने लव लाइफ को लेकर। एक ऐसा इंसान तो देखो अपने जिंदगी में जिसके पीछे जिंदगी भर आपको ना भागना पड़े, क्योंकि आज एहसास नहीं हो रहा पैशन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन आगे जाके थक जाओगे। या तो ऐसा प्यार करो जो बहुत अनकंडीशनल हो, कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे माँ बाप करते हैं अपने बच्चे से, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, चाहे तू कुछ मत करना। लेकिन अगर चाहत है कि वो भी करे, तो वहां पर एक ऐसा शख्स अपने जिंदगी में देखें जो आपको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। और प्यार से भी पहले क्या, इज्जत बहुत जरूरी है। लोग प्यार में बेइज्जत करना जब चालू कर जाए ना, तो वो रिश्ता ठीक नहीं होता। की गई गलतियां फिर याद आती है। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है, थोड़ा सा हंसी मजाक करिए पार्टनर के साथ में, फ्लर्टिशियस एनर्जी को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे ये आपके पास रुके, बात करें आपसे। और अगर ये फ्लर्ट करते हैं तो भी समवेयर अगर एक नॉर्मल लेवल पर है, तो उसको आप एनकरेज कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर फ्लर्ट हो रहा है तो एक हेल्दी कनेक्शन आप कह सकते हो। लेकिन अगर मायूसी है,
टॉन्टबाजी है, डिसरेस्पेक्ट है, तो फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। वेडिंग का कार्ड आ रहा है, अभी बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। अब अगर आप सिंगल हैं तब भी, और हम ये लव रीडिंग कर रहे हैं तब भी यहाँ पर हो सकता है कि जल्द आपके पार्टनर और आप शादी करें, बहुत ही ज्यादा एक डिसेंट वे में, या तो कोई डेस्टिनेशन वेडिंग या कोर्ट मैरिज किसी किसी के लिए। बट मुझे आप दोनों या कुछ क्लोज्ड वंस, सेलेक्टिव लोग दिखाई देते हैं, बिना शोर शराबे के यहाँ पर शादी हो सकती है, सुकून से शादी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, और अरे ये कार्ड पहली बार देखा है मैंने इस डेक के अंदर। डिसेप्शन की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन ने मुखौटा लगाया हुआ है। इस पर्सन के कई चेहरे हैं, एक चेहरा आपके सामने, एक चेहरा दूसरे के सामने, एक चेहरा किसी तीसरे के सामने, और ये ऐसे ही हैं। ऐसे में आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, तो उनके द्वारा चीजों का सम्मान करें। गलत इंसान को भगवान नहीं देते, गलत इंसान को भगवान जिंदगी में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आप 2 दिन के बाद ही ये कह देंगे भगवान मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा किया, ये इंसान ने मेरे को धोखा दे दिया। तो इसीलिए भगवान पहले से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉरगिविंग एंड लर्निंग एनर्जीज में चल रहे हो। ठीक है, अट्रैक्शन से ऊपर उठकर, अरे अट्रैक्ट होना है, अपने आप से अट्रैक्ट होइए, किसी और से अट्रैक्ट ना करें, होना है। अपने आप को भरा रखिए, अपने कप को फुल रखना है आपको। कोई आ रहा है आपकी तरफ तो खुद से आए, इतना प्यार करो, इतना सेल्फ लव की एनर्जीज में जाओ। ठीक है, फॉरगिव प्रैक्टिस करिए। जो लोग आपको बुरा कर रहे हैं या आपको परेशान किए हैं और आज तक आप उस जोन से नहीं निकल पाए और उनकी वजह से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में आप चल रहे हो, ऐसे लोगों के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपका ये कर्मा क्लेंज आउट होगा। अदरवाइज जो आज आप कर रहे हो वही आप 10 साल बाद उसी एनर्जी में रह सकते हो, या 20 साल ऐसा ही रहेगा, बुलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कर्म है ना, कांटे की तरह चुभता ही रहेगा। तो ये आज की गाइडेंस आपके लिए है गाइज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।